बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के पकवान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसे कि 92 न्यूज़ यूके ने 1 साल कामयाबियों का मुकम्मल कर लिया है, तो इसी हवाले से आज की खुसूसी एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं सबको। और आज जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो तो आपको पता है कि सितारों का हाल भी हम आपको बताते हैं और ख़ास तौर पर हम अच्छे अच्छे खाने भी आपको दिखाते हैं। तो आज जो हमारी शेफ़ मुनीरा हैं वो भी हमारा साथ देंगी और साथ ही साथ हमारी जो हमारी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं सामिया खान वो भी हमारे साथ मौजूद होगी। और हमारे बहुत ही प्यारे से गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस जो यूके है 92 न्यूज़ यूके उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है। तो हम अपने गेस्ट की तरफ पहले चलते हैं। सामिया आपकी तरफ चाहूँगी, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी और आप बताएं कि 92 न्यूज़ यूके ने 1 साल मुकम्मल कर लिया है, किस तरह की आपकी फीलिंग्स है? आई फील सो ऑनर्ड एंड प्राउड कि ये बेबी चैनल जो यूके वाला था, हम इसका ऑलमोस्ट डे 1 से पार्ट बने मैं मुनीरा जी जो हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अब तक सरवाइव किया, दोनों की कोई लड़ाई नहीं हुई, बारी बारी एक दूसरे को माइक देते हैं अपनी बारी पे। उसने खाने कंप्लीट करने होते हैं, मैंने जायचे कंप्लीट करने होते हैं। बिल्कुल, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मैनेज कर रहे हैं अब तक जो है ना। बिल्कुल, आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो इंट्रोडक्शन से पहले मुझसे रहा नहीं जा रहा है कॉमेंट जो बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इनको सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये लगी है कि 2 औरतें 1 साल से इकट्ठे काम कर रही हैं और कोई लड़ाई नहीं हुई। सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज इन्हें खुद ये लगी है। तो हमारे साथ तो शाज़िया अकरम भी मौजूद हैं और साथ में असदुल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप लोगों बताएं कि आप दो तो काफ़ी अरसे से इस फील्ड में एक साथ हैं, तो आप लोग 92 न्यूज़ के 1 साल मुकम्मल होने पर और इसकी कामयाबियों पर किस तरह से तासुरात हैं आपके, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो 92 न्यूज़ यूके को मुबारकबाद। और मुझे ये प्रोग्राम परदेश से देश तक करना इसलिए अच्छा लगता है कि पॉलिटिक्स से हटकर और धींगा मुश्ते इस तरह के प्रोग्राम से हटकर बिल्कुल और एक अच्छे कॉज के लिए प्रोग्राम शुरू किया। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उनके मसाइल जिस तरीके से सामने लेकर आते हैं, यहाँ पर लोग समझते हैं कि पता नहीं जो बाहर चला जाता है दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं और वो बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा है वहाँ पर। लेकिन जब से ये प्रोग्राम करना शुरू किया तो बहुत हद तक ये चीज़ें पता चली कि बाहर रहने वाले भी लोग जो सुकून में नहीं हैं, बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और वो जब उस पैसे को कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं और उनके साथ फ्रॉड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर उनके अपने लोग फ्रॉड करते हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, दुख होता है। और उससे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ तब होती है जब वो लोग शिकायत करते हैं कि जब वो इस मुल्क की तरक्की में इतना अहम रोल प्ले करते हैं यहाँ पर पैसे भेजकर, और यहीं के इदारे जब उनको मायूस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पाते, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। तो ये जो कॉज हमने शुरू किया है ये सारा क्रेडिट जाता है 92 की मैनेजमेंट को कि एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया कि जो हमारे ओवरसीज़ हैं उनके प्रॉब्लम्स को भी सामने लेकर आए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये प्रोग्राम करके। बिल्कुल, अभी हमारी गपशप का सिलसिला तो जारी रहेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा इस प्रोग्राम का पार्ट है, मुनीरा जी की तरफ चलेंगे तो देखेंगे कि आज खुसूसी एपिसोड में क्या हमारे जो नाजरीन हैं वो देखने वाले हैं उनके लिए बनाएंगे। जी मुनीरा जी, पहले तो बताएं कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी 92 का, उनकी तमाम मैनेजमेंट का जिन्होंने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैंने कोशिश की है सिखाने की, लेकिन जो आइडियाज़ आप लोगों ने दिए उसको मैंने पूरा किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ लोग हैं उनको खाने तो सिखाए, साथ साथ उनके साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। और सामिया जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपकी मेरी काफ़ी ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग भी रही और हमने मिलजुल कर काम किया। बेसिकली काम तो मिलजुल कर होता है, ज़रूरी कि आप लड़ाई करें। अगर आप थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन से काम करें, मैनेजमेंट से काम करें। और इसका मैं हर सारा क्रेडिट मैं दूंगी 92 का, अपनी टीम का और तमाम अपने जितने भी हमारे लोग हमारे साथ काम करें उन सब का, क्योंकि हम सब ने मिलकर एज ए टीम वर्क बहुत अच्छा काम किया है। और मेरा ख्याल है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज 1 साल हमारा बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया है। और आज चूँकि हमारे घर में बहुत सारे मेहमान भी आए हुए हैं तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच बना रही हूँ, साथ में कोफ्ता एंड पालक बना रही हूँ। कुछ रेसिपीज़ ऐसी थी जो कि व्यूअर्स की फरमाइश पे मैंने बनाई, कुछ कुजीन्स थे जो उन्होंने कहे वो बताए। लेकिन मेरा जो टारगेट था कि पाकिस्तानी जो पकवान में जो हमारे स्पाइसेस हैं हमारे पाकिस्तानी, उनको मैं इन्वॉल्व करूँ हर कुजीन के अंदर ताकि आप उसको खाएं। क्योंकि होता ये कि हम जब भी कोई कुजीन खाते हैं, चाहे थाई हो चाहे कॉन्टिनेंटल हो, उसमें फिर भी कुछ हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो चाहते थे कि तो स्पाइसी होना चाहिए, तो मैंने वो बताया। तो आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच, साथ में चिकन डायनामाइट, साथ में टूटी फ्रूटी डिज़र्ट्स और साथ में जैसे कि मैंने बताया कोफ्ता एंड पालक। वो आज हमारी रेसिपीज़ हैं जो कि मैं साथ साथ बनाऊंगी और साथ साथ गपशप भी लगेगी। और भूख भी बहुत लगी। बिल्कुल, खाने पीने का सिलसिला शुरू हो गया। और अब
अब आप इंतज़ार करेंगे कि कब बनेगा और कब हम आपके आगे पेश करेंगे। तो असदुल्ला, आप बताएं कि कोई आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप दोनों साथ काम करते रहे काफ़ी अरसे से, तो कोई ऐसी मज़े का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके एक साथ रहा हो क्या? साथ काम करते कितना अर्सा हो गया? 2006 में हम लोग 2006 से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं तकरीबन। बीच में थोड़े अरसे के लिए शाजिया चली गई थी एक और चैनल में, लेकिन उसके बाद फिर हम यहाँ मिल गए 92 में। तो कोई 2006 से बहुत पुरानी है शाजिया। ये तो मुझे एहसास हुआ कि आप इतनी पुरानी, मेरा पुराने होने से तो चले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? लेकिन आप लेकिन माशाल्लाह आप यू आर सो यंग और आपने इतना सारा एक्सपीरियंस जो है वो आपकी गुफ्तगू से झलकता है, आपको देख के नहीं लगता कि आप इतनी पुरानी हैं। तो मैंने कहा थोड़ी तारीफ कर देता हूँ। बैलेंस कर दिया पुरानी भी और लेकिन के तो माहिर खिलाड़ी है ना। बिल्कुल। तो कोई मज़ेदार एक्सपीरियंस आप लोगों का बताओ। शाजिया बताएंगी मेरा ख्याल है कुछ इस तरह के मज़ेदार एक्सपीरियंस। मज़ेदार एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम में मुझे तब बड़ी मुश्किल होती है जब कोई गांव के लोग कोई आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने के लिए और बिल्कुल ठेठ पंजाबी में शुरू हो जाते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा मुश्किल होती है। कुछ तो पंजाबी समझ में आती है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी टिपिकल होती है कि मैं बार बार कह रही होती यार क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। चले आपकी इजाज़त से मैं एक मज़ेदार वाक़या आपका शेयर कर दूं, फिर आप बदला लेने के लिए चाहे मेरा कोई शेयर कर दीजिएगा। मुझे याद है जब हम एक्सप्रेस में काम करते थे तो वहाँ पर चूँकि एक DSNG का नया कॉन्सेप्ट आया था, तो बहुत लाइव रहते थे मुख्तलिफ चीज़ों पर, और एंकर को भी अपनी स्ट्रेंथ चैनल ने शो करनी होती थी कि हम DSNGs लेकर आए हैं, तो वो 4-4 घंटे बाद दफ़ा लाइव रहते थे। एक नहर से मगरमच्छ निकल आया तो लाइव है 4 घंटे से, जब तक मगरमच्छ वापस नहीं चला गया। एक बंदा खंबे पे चढ़ गया तो 3 घंटे से लाइव है जब तक वो नीचे नहीं उतर आया। तो एंकर भी थक जाता था और वह बेचारा जो है ना वो फिर बाज़ दफ़ा रूटीन में वो जुमले पास कर रहा होता था। तो लॉन्ग मार्च चल रहा था जब ये 2008 में गालिबन, जब जुडिशरी की मूवमेंट ख़त्म हो गई और उसकी बहाली के लिए, जजेस की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी का दौर आ चुका था, तो उसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो वकला के साथ मिलकर एक मूवमेंट वो निकाल रहे थे, लॉन्ग मार्च चल रहा था। तो उसमें मॉल रोड पे खासा जो है वो शोर शराबा हो गया। तो अब उसमें शाजिया लाइव कवरेज कर रही हैं। मैं मॉल रोड पे थी। नहीं, आप स्टूडियो में बैठी हुई थी। आप स्टूडियो में लाइव कवरेज कर रही हैं और कह रही हैं कि जी ये एक्सप्रेस न्यूज़ पर आप एक्सक्लूसिव मनाज़िर देख रहे हैं, बराह रास्त मनाज़िर आप ये देख रहे हैं। और ये कहते कहते हर थोड़ी देर के बाद ये दोहराना पड़ता था और काफ़ी देर से बैठी हुई थी, थक चुकी थी। तो स्क्रीन पर अचानक एक आदमी नमूदार हुआ, लड़का नमूदार हुआ जो कि बड़ा शरारती था और जज्बाती होकर उसने जो है वो स्क्रीन पर, मतलब उसने देखा कि कैमरा है, वो कैमरे के सामने आया और उसने जज्बाती होकर अपने सारे कपड़े तकरीबन उतार दिए। और एन उस वक्त जब उसने ये हरकत की, कैमरा उसके सामने ऊपर था, तो शाजिया कहती थी ये खुसूसी मनाजिर आप इसमें तो ये वो जो विजुअल मैच कर गए आपको यह याद नहीं होगा, लेकिन ये से जुड़ा हुआ एक मजे का वाक़या मुझे ये तो काफी दिलचस्प सूरत हाल मुझे याद नहीं। अच्छा, क्योंकि आप स्क्रीन देख नहीं रही थी ना, आप क्योंकि स्क्रीन देख नहीं रही थी ना, अगर देख रही होती तो शायद आप ये नहीं करती। इसीलिए मैंने इतनी बड़ी बोंगी मार दी। पता भी नहीं चला वो मैच हो गया, इत्तेफाक से वो दोनों इत्तेफाक से मैच हो गया, मेरी बोंगी नहीं थी वो। शाजिया, आपको कोई ऐसी मेमोरी याद आई, क्योंकि उन्होंने आपका बड़ा दिलचस्प वाक़या बताया, तो आपको कोई ऐसी मेमोरी याद आई अपनी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फंबल मज़ेदार फंबल्स तो होते हैं। फंबल्स का मुझे याद है कि वो स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ने में बड़ा वो होता है, प्रॉब्लम्स होता है। तो मुझे याद है मैं और उसामा वो कर रहे होते थे, जब भी वो स्पोर्ट्स का बुलेटिन आना उसने मुझे नीचे से लात मार देनी। तुम्हारी बारी है। उसको होता था कि मैं बड़ा मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके और वो कर देती हूँ, कहता तुम्हारा पता ही नहीं चलता। जब भी स्पोर्ट्स की बारी आती थी कि ये खास बात थी कि कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाता था, मतलब किसी को पता ही नहीं चलता था, होते गलत ही भले ही मैं बोल देती थी, लेकिन किसी को पता नहीं लगता। तो सामा की कोशिश होती है तुम प्लीज तुम कर दो, तो वो मुझे बड़ा वो होता है, आज भी इस बात को याद करता है। वो तो मुझे बड़े मजेदार फंबल याद है, आप दोनों के नहीं, एक बहुत बड़े एंकर है हमारे मुल्क के, तो उनके मुंह से ज्यादा निकला मैं आती हूँ ब्रेक के बाद। मेल से मैं आती हूँ ब्रेक के बाद। और एक लड़की खातून खबरें पढ़ रही, अब हम सब बैठे हुए वहाँ पे, अब उन्होंने कहना था लकड़ियों की कीमत में, कहती है कोयटा में सर्दी आते ही लड़कियों की कीमत में इजाफा। तो बातों का सिलसिला तो हमारी जारी रहेगा और खाना भी बनता रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक छोटी सी लेनी है ब्रेक, उसके बाद हम दोबारा यहाँ से आपके साथ प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और रुख करेंगे सबसे पहले हम अपने किचन का कि किचन में इस वक्त खाना कहाँ तक पहुँचा है। तो मुनीरा जी बताएं कहाँ तक पहुँचा है हमारे मज़े मज़े के खाने। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं कोफ्ता पालक, उसको मैं उसकी ग्रेवी थी बना के उसमें मैंने कोफ्ते को ऐड कर दिया और अब जो हम बन रहे हैं साथ साथ पिज़्ज़ा सैंडविच, उसके लिए मैं उसमें जो टोस्ट है उसको मैंने टोस्ट किया है और साथ में जो हम पिज़्ज़ा में हम डालते हैं कोटिंग जिसमें हम सॉस डालते हैं, सॉस में ऐड किए, साथ में चिकन ऐड किया है और साथ में इसमें मोज़रेला चीज़ जा रही है, साथ में इसमें ऑलिव जा रहे हैं। इसको हम जस्ट इसको बंद करेंगे, रैप अप करेंगे और फिर टोस्ट करेंगे और ये इजी टू कैरी है और इसको आप जब चाहें घर बैठे आप इजीली इसको बना सकते हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए। अगर आप पिज़्ज़ा ना बनाती हैं आज तो क्या था, आप तीनों डाइट वाले बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं बिल्कुल नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि आज स्नैक्स का था तो मैंने कहा थोड़ा सा थोड़े लाइट बाइट्स भी होने चाहिए। तो सही है। और दूसरा ये के साथ साथ बन भी रहे खाना, क्रेविंग होती है ना, फिर उससे रहा नहीं जाता है शाजिया से हमसे। डाइटिंग खराब हो जाए, बिल्कुल ऑल्टरनेट है, बिल्कुल बर्थडे की खुशी में तुम बोलो सारे बंद तोड़ गए, बस हो गया। हमें तो बहाना चाहिए। बिल्कुल आज तो सेलिब्रेशन का चूंकि मौका है तो सेलिब्रेशन में तो जितनी वैरायटी उतनी कम है। तो ये जो मैंने बेसिकली सैंडविचेस बनाए ये खास तौर पर लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभी आपको डो बनाने में बहुत टाइम लगता है। सालगिरह का गाना तो साथ साथ गुनगुना दें। सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह मुझे आज नहीं फरमाइश, नहीं मैं पंजाबी गाने की कर दूं। आज पंजाबी गाना सामा जी आपकी तरफ से बनता है। मैं तो एक शेर सुना सकती हूँ कि तुम सलामत रहो हजार बरस, सालगिरह वाला गाना नहीं, मैं तो एक शेर सुना सकती हूँ कि तुम सलामत रहो हजार बरस और हर बरस के दिन हो 50,000। वाह वाह, दुआ कर सकते हैं बच्चे। मैं शाजिया से तो कर नहीं सकती, इसको मैं जानती हूँ। कोई नहीं, मिल के जरूर गाएंगे। तो आप अच्छा गाते हैं? हाँ बहुत अच्छा गाता हूँ। चलें फिर शुरू करें। शाजिया मेरे साथ इतने से काम करिए, इनको पता है मैं कितना अच्छा गाता हूँ। मैं अपना गाया हुआ खुद नहीं सुन सकता, आप सोचें किसी और की तो बात की बात है। आप स्टार्ट कर लें। काश मुझे आता होता, मैं तो इन लोगों की तरह नखरे ना करूँगी सारे। आज जैसा भी आता ना वैसे ही गाती हैं, वो भी स्टार बन गई। नहीं उनका गला खराब है। सेलिब्रेशन की खुशी में सुनाई दे। कसम से इतना बेसुरा मैं नहीं गा सकती। आवाज आपको लगती है हम बड़े वाली आवाज नहीं, आप सुना मीरा जी जल्दी जल्दी करें ना, सालगिरह का दिन आया जी। आप सुनाए ना, मैं तो शेर इतना प्यारा सुनाया, अब आपकी बारी। चले जल्दी से सामने जी गा लो, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। असद जल्दी करो ना, वो सालगिरह का दिन अब तो शाजिया ने भी फरमाइश कर दी। जंगल में मंगल तेरे ही दम से किसने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। चले अच्छा तो अच्छा शाजिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ओवरसीज़ लोगों की आवाज़ एक पहुँचाती हैं और उनके मसाइल को उठाती हैं, तो किस तरह से आप फील करती हैं कि उनके मसाइल किस तरह के हैं और किस तरह से आप उसको टैकल करती हैं? अभी मैंने जैसे बताया प्रॉब्लम्स वाला ही प्रोग्राम है, बेचारे लोग प्रॉब्लम से ही रोते धोते रहते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के ही मसाइल हैं, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया तो किसी के घर पे कब्ज़ा हो गया, और उससे ज़्यादा दुख वाली दास्तानें वो होती हैं जब उन लोगों के अपने कब्ज़े करते हैं। किसी ने अगर पैसा कमा के अपने भाई को भेजा है और कहा कि तुम यहाँ पे मेरा घर बना दो, वक्त पड़ने पे मुझे कभी आना पड़े, मुझे रहना है तो मैं आके रह सकूँ, लेकिन 8-10 साल बाद पता चलता है कि वो भाई दोबारा से उसको कब्ज़ा देने से इनकारी और उल्टा उसके ऊपर केस कर रहा है। तो ये चीज़ें ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, दुख देती हैं कि आप किस पे ट्रस्ट करें। अपनों पे नहीं ट्रस्ट करें तो आप मोहल्ले वालों पे ट्रस्ट करें, बाहर किस पे जाके आप ट्रस्ट करें। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, बड़ा दुख होता है। कई बड़े बेचारे बूढ़ जिनकी 40-40 साल बाहर गुजर गए हैं, बूढ़े हो गए हैं लोग, उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे इतने ज़्यादा कब्जे हुए हैं, बच्चे वहाँ के बॉन्ड हैं, उन्हें यहाँ के सिस्टम का नहीं पता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जब तक आपका ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, अब लोगों को रेस्क्यू नहीं करेगा, तो बेचारे वो फिर क्या करेंगे। ठीक, तो असद मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि आप मतलब किस तरह से, क्योंकि 92 न्यूज़ यूके को 1 साल हो गया है, कामयाबियों का सफ़र भी आपने देखा इनके साथ, तो आप किस तरह से देखते हैं सारे तमाम पूरे एक साल के सफ़र को? देखें, मैंने 1 साल जब और इत्तेफाक से जब 92 न्यूज़ लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, तो हम उसकी मैं और शाजिया लॉन्च टीम का हिस्सा थे, और इसी तरह से यूके जब लॉन्च हुआ तो उसकी भी लॉन्च टीम का हिस्सा थे। पहले दिन से लेकर आज तक इसकी जो सक्सेस है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं देखता हूँ वो ये है कि इसने वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों की जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हैं उसके साथ खेला है, यानी उसको एड्रेस किया है एक्चुअली
कि वो लोग जो पाकिस्तान के हाँ या तो पाकिस्तान में उनके कुछ मसाइल हैं या फिर वो पाकिस्तान की मोहब्बत का शिकार हैं, यहाँ आ नहीं सकते किसी वजह से या बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आते हैं, तो उनके उन जज्बात का ख्याल करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब किए हैं। मिसाल के तौर पे इसी प्रोग्राम को आप देख लें, अब हम एक हफ्ते के लिए, सामिया जी और आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि एक हफ्ते के लिए जब आप बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानी खानों को मिस करने लगते हैं। और यहाँ तक कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में क्यों ना गए हो, आप तुर्की भी जाएं तो तुर्की में भी जाके आप पाकिस्तानी खानों को एक हफ्ते के लिए भी जाएं, 3 दिन के लिए जाएं तो मिस करने लगते हैं पाकिस्तानी खानों, ढूंढना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी। मैं भी चाइना गया तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल हो गया कि तुर्की में तो चलें फिर कुछ मिल जाता है, तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। और आपको तो जो लोग यहाँ 20 साल से 25 साल से 30 साल से बरतानिया में रह रहे हैं वो पाकिस्तानी खानों को कितना मिस करते हैं, तो उनको आपने उनको एड्रेस किया और आप उनको पाकिस्तानी खानों को, और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि वहाँ बैठकर वो यहाँ की खुशबू जो हम महसूस कर रहे हैं इस वक्त वो भी महसूस कर रहे होंगे कि ये खाना पक रहा है, इसकी शक्ल देखकर जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही है मुनीरा जी, तो उसको वो खुश हो रहे होंगे कि यार ये, और उसका टेस्ट फील कर रहे होंगे, जायका फील कर रहे होंगे। सर हमें कॉल्स आती हैं, कई दफ़ा हम कोई ऐसी डिश बनाते हैं जो अंदरून शहर की होती है। एक दिन हमने लाडू पीटी बनाई थी, उस दिन तो जो कॉलर आया आपने हमें आपने लोगों बचपन याद दिला दिया, और मैंने कहा मैं जी जो भी फोन करेगा वो हमें लाडू पीटी कह के बताएगा। तो ये, और जिस प्रोग्राम का जिक्र शाजिया कर रहे थे, देखिए वो लोग भी पाकिस्तान की मोहब्बत रखते हैं, इसी वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में जायदादें खरीदते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जब वो पाकिस्तान के सिस्टम पर उंगली उठाते हैं और वो कहते हैं कि जी यहाँ तो पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, अदालती निज़ाम नहीं है ठीक जो उनके मसाइल को एड्रेस कर सके, 40 साल पुराने इशूज़ जो हैं वो अभी तक एड्रेस नहीं हो सके, और 92 पहली मरतबा उनकी आवाज़ बनाए, यानी वो 40 साल तक उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो जहाँ पर आकर अपना दुख बयान करें, अपनी कहानी सुनाएं, अपना रोना रोएं, और 92 के प्रदेश से देश तक में आके वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि जी 40 साल हो गए, और वो कहते हैं कि हम तो 10 साल हो गए भूल चुके, छोड़ चुके थे, तो अब आपका प्रोग्राम आया तो हमने सोचा कि इसको दोबारा से 92 न्यूज़ जो यूके है, खास तौर पर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ को सामने लेके आए। बिल्कुल सामने आप इस प्रोग्राम का 1 साल से हिस्सा रही हैं और पाकिस्तान के पकवान के बारे में भी आपने देखा कि मुनीरा जी बहुत ज़बरदस्त किस्म के पकवान बनाती हैं, और आप सितारों का चाल भी उनके हवाले से आधा मेरा ईमान खराब हो रहा होता है जब खाने की खुशबू आ रही होती है और मुझे सितारों बताने होते हैं, सितारों की चाल भी तो मिक्स हो जाती है, मुझे समझ नहीं आ रही होती, खुशबू ने दिमाग खराब किया हुआ होता है। मैं के सबसे बड़ा इम्तिहान लेती हैं। तो 1 साल का पूरा समोसे बन रहे थे, अब आप सोचिए मैं तो समोसा गरम छोड़ा जा सकता है, ये हराम है छोड़ना इसका बाकायदा गुनाह हो सकता है। मैं तो ब्रेक में छाल मारी पड़ोसी के घर में समोसा खाया, पर ब्रेक के बाद अगला प्रोग्राम डाइटिंग जाए भाड़ में इस समोसे के साथ हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जिस तरह कॉलर्स का रिस्पॉन्स आता है, ऑसम रिस्पॉन्स, कि जो कॉलेज बाकायदा लोग कई दफ़ा तो इतनी एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे होते हैं, फिर उनको जो सबसे जो लाहौर और पाकिस्तान, जैसे मुझे कल बड़ी अच्छी बात लगी असद की कि इन्होंने कहा कि 92 एक कॉन्सेप्ट को लेके चला है। तो ये जो मुझे 92 की एक सोच अच्छी लगती है, वो हर प्रोग्राम के पीछे समझ में आती है, खानों के पीछे भी समझ में आती है कि पाकिस्तान से जोड़ के रखना है, आपका प्रोग्राम है वो जोड़ के रखा हुआ है आपने। तो असद की वो बात आई थिंक 1.25 लाख की है कि 92 जिस कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है वो एमी नहीं प्रोग्राम पेश कर रहा, कि उसका एक कॉन्सेप्ट है कि उसने किस तरह आपस में ब्रिज बनना है, पाकिस्तानियों के और बैरून मुल्क रहने वाले वो भी हमारे बहन भाई हैं, तो जोड़ने का जो सिलसिला है, इसके लिए तो बहुत दफ़ा हम सैल्यूट करते हैं। बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या खराबियां हैं, मसाइल हैं, इसके बावजूद वापस आते हैं, फैमिलीज को लेकर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं। क्यों? उनके जहन में शायद वो वाला कॉन्सेप्ट होता है कि वो एक शेर भी है ना कि नफरत ही इस वतन में गनीमत शुमार कर, चाहत की जुस्तजू में नगर छूट जाएगा। तो वो नगर नहीं छोड़ना चाहते, वो कहते हैं कि चाहत की जुस्तजू में, और मजे की बात है कि वहाँ पर भी आपको वो अपनायत, वो मोहब्बत शायद नहीं मिलती, वो जो अपने पाकिस्तान में अपनों में मिलती है, तो वो फिर उन्हें वापस खींच लाती है। तो ये वो जिसकी आप बात कर रही हैं कि कॉन्सेप्ट है अब जोड़ कर रखना, और स्पेशली जो फैमिली बॉन्डिंग आपकी यहाँ, भले पूरा आपका खानदान लंदन इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाए, लेकिन जो फैमिली बॉन्डिंग आप यहाँ बना कर रख सकते हैं वहाँ बना के नहीं रख सकते हैं। वहाँ के जो बच्चे उस तरह के
से पेरेंट्स के साथ ट्रीट नहीं करते। जितना मर्जी अच्छी एजुकेशन दे लें आप वहाँ बच्चों को, जैसी मर्जी तरबियत कर ले, आखिर तो उसने गोरे के बच्चे के साथ ही पढ़ना है वहाँ पे, उसी कल्चर में उसने पल्ला भरना है। तो ये चीज़ लोग इसीलिए बच्चे बड़े होते हैं तो वो वापस पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू ही ऐसी कि वो खींच लेके आती है। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बातों का सिलसिला जारी है। बड़े मज़े मज़े की बातें हो रही है, इतना खुशी का दिन है। तो हम एक नज़र पहले किचन की तरफ चलते हैं कि किचन में क्योंकि खुशबू आ रही है, हमारे गेस्ट मुझे सैंडविच खाने भी हैं, हमारे जो ये गेस्ट है बहुत ज़्यादा इनका दिल करेंगे हम ये खा लें। तो हमें बताएं मुनीरा जी कितना इंतज़ार है? और बस इकरा यहाँ पे अब हमने जो चिकन डायनामाइट्स है वो मैंने फ्राई करने हैं और बाकी सैंडविचेस मैंने रेडी कर दिए। कोफ्ता जो पालक है वो दम पे है और जो ट्राइफल था हमारा उसको मैंने फ्रिज में रखा था, उस पर तमाम फ्रूट्स मैंने बैठ करके उसकी गार्निश कर दी और उसको मैं डिस्प्ले में अभी देखे जाएं बस। आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। आपने क्या कहा? चिकन डायनामाइट्स? जी, ये डायनामाइट्स फूड में भी होते हैं? हाँ। हम तो समझ रहे हैं सियासत में होते हैं। नहीं, ये फूड में भी होते हैं। और इसको हम अभी बनाएंगे और उसके साथ सॉस के साथ सर्व करेंगे विद क्रैकर्स। मैं खुद उठा लूं जाके सैंडविच? उठा लूं? हाँ, उठा सकते हैं, मेहमान है। नहीं आपको हम सर्व करेंगे तो कुछ थैंक यू। इनकी क्या क्योंकि हमारे गेस्ट से रहा नहीं जा रहा, इसीलिए पता क्या हुआ, हम लोग इत्तेफाक था रमजान के आखिरी अशरे में, मैं अपने फैमिली के साथ उम्रे पे थी, ये अपनी फैमिली के साथ थी। अच्छा हमारी हरम में मुलाकात हो जानी और अफ्तारी का वक्त होना, ठीक है। इसने क्या करना इकरा कि बैठ जाना, सामिया वो देख बिरयानी बात अच्छा, मैं उसके लेके बिरयानी। अच्छा फिर सामिया वो देख वो उधर वो देखो आया वो कौन सा वाला वो वहाँ का एक मशहूर फास्ट फूड है। अच्छा जी मैं भागती थी वो खाना इकट्ठा करने जा रही। अच्छा फिर भी तसल्ली नहीं हुई, सामिया अच्छा जी फिर जा रही हूँ इतना खाना इकट्ठा करके एंड पे इतनी सी अफ्तारी करके मेरी चीखें निकल जा रही। मैं तब इसका मिजाज समझी, इसलिए मुझे अल्लाह के घर में फकीर बना मैं खाना ही जमा करने में मुनीरा खाने की शौकीन है, मतलब दस्तरखान भरने की शौकीन है। खाना इतना मेरा बड़ा होना चाहिए। बहुत मजे का भाई, तो जबरदस्त। और एक और बात, इसके अपने हाथ में इतनी लज्जत है इस लड़की की। हम नहीं जानते हैं, मैं जब कभी इसके घर जाऊं, मैं 2006 से इनके साथ काम कर रहा हूँ। हाँ। हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं। आज तक कुछ नहीं बना के खिलाया? आज तक ऑसम खाना। इवन ये चावल उबालती है ना असद, मैं वही खा खा के पेट भर लेती हूँ। मैं जब इसके घर जाऊँ इससे मेरे लिए खुद खाना बनाना होता है और क्या मजे का खाना इसके हाथ में टेस्ट है। दाल और इसको दो चीजें मुझे मेरी खाती है, उबले चावलों के साथ या आलू कीमा या बदल के दाल रख दी और दो चीजें सामने को बहुत पसंद। और फिर जब रात के 2 बजते हैं तो मुझे ना क्रेविंग होती है सवैयों वाले मीठे की, फिर उठेगी और एक दिन इसने मुनीरा जी क्या किया, शीरे में सवैयां पका वो गचक बन गई। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग। नहीं बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। तो मतलब ध्यान उम्रे पर नहीं था आप लोगों का, खाने पे बिरयानी। हालांकि मैं राइस नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे होता है मेरे दस्तरखान में हर तरह की चीज मौजूद होनी चाहिए। वैसे भी आपको लगा कि बट रहा है तो फिर तो होना ही। बगाने पे आपको लगाया हुआ है। कर देते थे। मैंने कहा यार लोग पहचान ये भूखों की तरह 3 बारी आ चुकी। अच्छा आपने तो सामने से वो नहीं, वो कह रहे बट रहा था इसलिए हम बाहर भी जाए तो मैं ऐसे ज्यादा सारा मंगाती। नहीं वहाँ पर तो आपके पास चॉइस होती है ना, आप एक दफा अबाया पहन के चले जाएं, एक दफा उतार के चले जाएं, एक दफा नकाब करके चले जाएं। शर्मिंदगी होती थी, मैं 3 बार आ जाती।
आपको किसी ने तो नहीं कहा कि आप देने के बाद कि अच्छा आप वही है ना ये इसने सुना कई बारी मुझे पहचान, मैं क्या शाजी ना कर पहचान लेते हैं। नहीं तो मैं तो इसलिए ले रही हूँ कि बरकत होती है अल्लाह के घर में खाना लेकर खाने से। सामिया जी, आपने शाजिया के बारे में तो बताया कि उनके हाथ में बड़ा टेस्ट है, तो आप 1 साल से प्रोग्राम करिए मुनीरा जी के साथ, सीख सकी, कुछ भी नहीं सीखा ना। इतना प्यारा खाना खाने को 3 दिन मिल जाता है, अगले 4 दिन में इसके इंतजार में फिर गुजार लेती है। तो 4 दिन में खाने का क्या करती है? बस इसकी याद में गुजर जाते हैं कि मुनीरा ने मंडे को फिर अच्छा खाना देना। नहीं, फिर भी कुछ आपको बहुत जबरदस्त किस्म की चीज बनानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, ये तो हमें बना लेती है। ये तो हमें अंदाजा है कि बातें बहुत अच्छी बनाती है। नहीं, ये तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आपने कहा ना बेवकूफ बहुत अच्छा बनाती है, ये तो खैर मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। खुश हो जाओ, है ना। मैंने कहा तुम्हें सहूलत में रखो। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं अहमद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अहमद, आप क्या कहेंगे? 92 न्यूज़ यूके की कामयाबियों का 1 साल पूरा हो गया। सबसे पहले तो 92 यूके को बहुत बहुत मुबारक है, इन्होंने इतना अच्छा ये हमें प्लेटफॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे खाने के हवाले से। इसके अलावा अपने मसाइल जो है ना वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक और पहुँचाने के हवाले से। और हम खुद यहाँ पे स्टूडेंट हैं और ये प्रोग्राम मुनीरा जी का और सामिया का देख के कोशिश करते हैं कि हम खुद यहाँ पे खाना बना सकें, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी खाने को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम। बिल्कुल। तो अहमद, हमारे गेस्ट से कोई बात करना चाहें उनसे, क्योंकि ये भी हमारे 92 न्यूज़ यूके का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है। जी देखिए, बिल्कुल शाजिया और असद बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं ये, और इन्होंने हमारे अपने जानने वाले हैं कुछ ऐसे लोग जिनके मसाइल इनकी प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचे हैं, और उन्होंने बाकायदा रिस्पॉन्स किया हमारी एप्लीकेशन पे कि आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें जो है ना वो रिक्वेस्ट की थी। और ये 92 ने हमें जोड़ दिया है पाकिस्तानियों को, बाहर रहने वाले पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ। मतलब हाँ जी, मतलब बिल्कुल फील नहीं होता कि हम यहाँ पे दूसरे मुल्क में बैठे हैं अपने मुल्क को छोड़ के। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। सही, बहुत शुक्रिया अहमद, आपने हमारे इतने आज की खुशी के मौका पर हमारा साथ दिया। तो असद, आप बताएं कि मतलब किस तरह से आप देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा ही खुशी का इजहार करते हैं हमारे साथ इस 92 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो किस तरह से देखते हैं आप इन चीज़ों को भी? ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, इस पर तो पहले भी बात होगी। अब जब आप सवाल करेंगे तो एक डिश और उठा के वो सामने 10वें थे बंदा की गल करे, बाद में कुछ और करने लगा, उन्होंने एक और डिश उठा के सामने समझ सकते हैं। आप बताएं ना कि और मुझे तो आज स्पेशली कह दिया गया था कि आपने नाश्ता करके नहीं आना। तो मैं तो फिर तैयारी के साथ आया हूँ, और चूंकि मैं खाने का शौकीन हूँ, खाने से मुराद मेरी सैंडविचेस नहीं है, खाने से मुराद मेरी वो होता है रोटी सालन चावल, ये वाला फूड प्रॉपर जो है, तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद अभी पालक जैसे प्रोग्राम एंड होगा पालक तैयार हो रहा है, जलगार हो की आवाज आएगी। नहीं, मुझे तो लग रहा है शाजिया जी ने ही कहना है कि सामिया जी के अलावा कहेंगी इकरा वो एक और डिश आई पकड़ के ले तो वैसे सामिया जी की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं कुछ पूछ लूं इनसे? हाँ पूछे जरूर, क्योंकि ये पेशगोइयां करती हैं मुख्तलिफ के जायचे देखकर। और आज इन्होंने कहा कि खुशी का दिन मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने जितने लोगों ने आज तक पेशगोइयां की हैं ना, वो बड़ी मजाहिया किस्म की पेशगोइयां हैं। सही, तो उनकी वजह से मेरा ना इस पर एतमाद तकरीबन खत्म होता जा रहा था, लेकिन इनसे मुलाकात करने के बाद इन्होंने कुछ चीजें जो बताई वो बड़ी एक रियलिटी लगी मुझे। तो इन पर मैं किसी हद तक ईमान थोड़ा सा ले आया फिर ना मतलब इस इल्म के ऊपर थोड़ा, मतलब मैं 2-3 मज़ाहिया किस्म की आपको पेशगोइयाँ बताता हूँ। एक तो सबसे पहले तालिब इल्मी के ज़माने में एक खातून ने मेरा हाथ देखा, उन्होंने कहा कि आप खुदकुशी करके मरेंगे, तो मैं हंस पड़ा। तो अच्छा मैं हंस पड़ा, और अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरा, जब मेरी शादी का मौका आया, तो जिस साल मेरी शादी थी, तो मेरा किसी शख्स ने हाथ भी देखा और डेट ऑफ बर्थ मेरी और मेरी जो होने वाली मिसेस थी उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझसे पूछी, और मुझे कहा कि ए शादी नहीं चल सकती, ये तुम ये शादी लड़की है, उन्होंने कहा ये तुम ये शादी ना करो। तो मैंने कहा कि मेरी तो तारीख तय हो गई है, शादी होने जा रही है। उसने फिर साहब नहीं, आग और पानी का मिलाप नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने करनी ही है अगर, तो ये साल तो बिल्कुल नहीं तुम्हें सूट करता, तुम इसको बढ़ा के अगले साल तक ले जाओ। मैंने कहा जी तारीख तय हो गई है, कार्ड बट रहे हैं, कैसे ये मुमकिन है?
तो ये दूसरी वो पेशगोई थी। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि इस वाक़े को 10 साल हो गए, शादी कामयाबी से चल रही है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो इन वाक़यात की वजह से मेरा जो है ना वो इन चीज़ों से ईमान बिल्कुल। अच्छा, एक बड़े मजे की बात, जब कोई ऐसी पेशगोई होती है ना कि थोड़ी लगे कि ये हमें लग नहीं रहा, हमारे पे सूट नहीं कर रही। अच्छा, पिछले दिनों से एक और मजे की बात आपको नहीं मैं बातों को नहीं, अभी मजे की बात हुई। पिछले 2-3 हफ्ते पहले मेरी मुलाकात हुई उन साहब से जिन्होंने ये पेशगोई की थी। मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैंने कहा आपने मेरे बारे में, मेरी शादी के बारे में ये पेशगोई की थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर की बनया, इतनी देर में दौड़ते भागते मेरे बच्चे आ गए। मैंने कहा ये मेरे बच्चे, मैंने कहा ये मेरी बेटी इतनी बड़ी। तो मैंने कहा ये माशाल्लाह आपकी पेशगोई गलत साबित हो गई। आप शाजिया से भी मेरे बारे में राय ले। जबरदस्त। नहीं, आपने जो फिर आपसे मुलाकात जो चीजें आपने बताई हैं उस पर तो मेरी उससे तो अक्ल तस्लीम। लेकिन शाजिया की मेरी दोस्ती हुई तो स्क्रीन से थी, लेकिन जब कभी शाजी को मशवरा चाहिए, मुझे सामने की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, जब इससे मैं वो अपने कार्ड रीडिंग करवाती हूँ ना, ये जब भी एक बात कहती है ना तुम्हारा सफर आने वाला होता है, महीने के बाद मैं कहीं ना कहीं चली जाती हूँ। अगर आपने नहीं भी जाना होता तो इनकी बात को सच साबित करने के लिए चली जाती यार मेरी दोस्त से झूठी ना पड़ जाए। तो ये चीजें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। हाँ, ये भी बड़े मजे की बात है। और दूसरी बात ये कि ये कहती है कि कोई ऐसी थोड़ी हो ना, सितारों की चाल थोड़ी डिस्टर्ब हुई हो, तो कहती है गैप का इल्म नहीं है। तो मैं तो वहीं से सेटिस्फाई होती है कि गैप का इल्म नहीं। जिसने बुरी पेशगोई कर दी, मैं इस जुमले को अपनी तसल्ली बना रही हूँ। कहती है ये गैप का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। तो बातों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। और आप लोगों को मुझे पता है भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन यहाँ छोटा सा हम एक वक्फा लेंगे, तो नाज़रीन हमारे साथ ही रहेगा और इनको खाने भी, हाँ खाना भी खिलाएंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे इस खूबसूरत से सेट के साथ और इस खूबसूरत और किचन में इस टाइम खाना जो है वो रेडी हो चुका है और भूख हमारे गेस्ट की इस टाइम फुल पीक पर है। तो खाने की तरफ भी चलेंगे, लेकिन अभी सामिया जी मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले कुछ मज़े की इन दोनों के बारे में, हमारे गेस्ट के बारे में कुछ बताएं। मेरा बड़ा ऑनर है जी, इतने बड़े स्टार के स्टार्स को पढ़ने का बिल्कुल हासिल हुआ है। तो हंसी हो रही है आप ये कहते हुए। संजीदा बात है ये तो। पकड़ लिया तुमने। खुद ही रजिस्टर्ड बात। अच्छा, नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ, तो मुझे ये जो अभी इन्होंने मुझे सुनाया कि जी खुदकुशी अल्लाह ना करे, बल्कि इतनी लंबी लाइन है, वो कौन बेवकूफ थी? क्रश तो नहीं था उसको? अच्छा, ऐसा क्रश था जो मुझे मारना चाहती थी? चाहती होगी, अगर हम इकट्ठे जी नहीं सकते, इकट्ठे मर तो सकते। अच्छा जी, इनके बारे में जो एक बात है बड़ी यकीन और वो सूख से जो मुझे समझ में आती है, छोटा सा लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है और इसने पॉलिटिक्स में चले जाना है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इनका सेट्रन बहुत ब्राइट है। बिल्कुल। तो वो इंशाल्लाह कुछ पता नहीं मैं तब तक जिंदा होंगी कि नहीं, पर याद कर लिया करना। किसी ने कभी ये ज्यादा फर्क नहीं है मेरी और आपकी उम्र में। मेरे तो बाल भी सफेद हो रहे हैं, आपके तो वो भी नहीं हुए अभी। और ये जो है मतलब यूँ हमें शायद नहीं लगता अपेरेंटली, मुझे जो उसकी शादी की बहुत बात जो अच्छी लगती है, इसके अंदर एक दरवेशनी छुपी हुई है। इसका मतलब आपको यूँ नहीं लगेगा कि कोई रूहानियत की तरफ इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन अब मैं, क्योंकि ये तो मैं जायचे से पढ़ती थी, फिर जब दोस्ती हुई तो पता चला कि माशाल्लाह ना ये लड़की तहज्जुद मिस करती है, ना ये कोई नमाज मिस करती है, बल्कि इसने मुझे तहज्जुद की तरफ मोटिवेट किया माशाल्लाह। तो ये बहुत एक अच्छी बात जो है, किसी की जो है वो लोग क्योंकि इंस्पायर होते हैं ऐसी पर्सनैलिटी से, लोग समझते हैं कि शायद जी हम कोई वेस्टर्न कपड़े पहन के दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जो अच्छी बात है वो मुझे रूहानियत वाला जायचा भी स्ट्रॉन्ग है और शायद एक स्टेज पे ये लड़की बिल्कुल ही यूटर्न मार जाए। अच्छा, ये तो मतलब आपके बारे में रिलीजन अच्छा, बहुत टेंडेंसी पाई जाती है।
तो इनके हाथ पे बैत कर लें अभी से मुरीद हो जाएंगे। जिस तरह आपने नक्शा खींच दिया, मैं तो कह रहा हूँ अभी से इनके मुरीद हो जाए। सबसे पहले तो मुझे करनी चाहिए। और सामिया की अच्छी बात, ही मुझे ट्रैवल पे बहुत भेजती है। बिल्कुल, तो आज का दिन भी इतना खुशियों वाला है और एक साल पूरा मुकम्मल हुआ है, इतना खुशियों वाला दिन है। तो खाने पीने का सिलसिला तो जारी, मुझे पता है आप दोनों की जारी नहीं है कि आप लोगों को बड़ी भूख लगी है। आपको खाने में क्या पसंद है इकरा? चले मैं आपसे पूछूं। मैं तो बहुत ही फूडी हूँ, मैं तो सारा कुछ खा लेती हूँ। लगता नहीं है देखने में आपको। खैर आपकी उम्र भी ऐसी नहीं, इस उम्र में कुछ भी खाएं बंदे को लगता नहीं है। ये हमारी उम्र में आके मसला होता है भी लग जाती है कि माशाल्लाह इकरा की स्माइल बहुत प्यारी। हाँ, लेकिन मैं खाती बहुत प्यार से स्माइल करती है, जितनी रिस्पेक्ट दे रही होती है बच्ची, ये भी। और ये हमेशा अपने फ्राइज बहुत खाती है ये। हाँ, इनको पता मैं कहती हूँ कितनी लकी हो तुम, ऑल टाइम फ्राइज और समोसे खाती हो। मैं नहीं खा सकती मेकअप रूम में, तो मैं हमेशा फ्राइज मंगवा के फ्राइज ही खा रही थी। तो ये कहती थी हर टाइम फ्राइज खाती है और ये बड़ी लकी, इसको नहीं लगता। तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे मैं कहती हूँ नहीं लगा। तो आप लोग मैसेज क्या देना चाहेंगे आज के दिन? हाँ, मैसेज पे बात आ गई है। हाँ, मैसेज। अच्छा देखें, मैसेज मेरा सिर्फ एक है कि पॉजिटिव रहें ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी देखें, मुस्बत चीज़ों को देखें और मनफी ये वो वाला मुस्बत नहीं है जो हुकूमत हमें कहती है कि मुस्बत दिखाएं। पॉजिटिव रहें और अपनी तरफ से किसी दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार करें। वो जो इकबाल के मिसरे का आखिरी हिस्सा है ना, मोहब्बत फ़ातह आलम, तो मोहब्बत फ़ातह आलम का मतलब यह है कि मोहब्बत जो है ना वो दुनिया फ़तह कर सकती है। दिल जीतने से लेकर दुनिया को जीतने तक का ये एक आसान नुस्खा है। तो आप किसी को स्माइल के ज़रिए भी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक अच्छा जेस्चर छोड़ना होता है, एक पॉजिटिव जेस्चर छोड़ना होता है। और जो अच्छाई होती है ना, ये जरासीम की तरह फैलती है, वबा की तरह फैलती है। आप किसी के साथ करेंगे तो वो किसी को वो अच्छा जेस्चर सारा दिन उसको खुशगवार रखेगा और दूसरों के साथ भी अच्छा करने को उकसाएगा। तो बस ये है, पॉजिटिव रहें। ये चूँकि चैनल बाहर देखा जाता है तो वहाँ पर लोग स्माइल की अहमियत को समझते हैं, हमारे यहाँ स्माइल की अहमियत को उतना नहीं समझते। बस पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। और इसको ये मैं फिर ये कहूँगा कि ये वबा की तरह फैलती है। इसको करके तो देखें कितना मज़ा आएगा। हाँ जी, तो शाज़िया आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी गरूर और तकब्बुर से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें और आजिज़ी को अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इसका हिस्सा बन जाए। बिल्कुल आजिज़ी के साथ रहें, बस मेरा तो ये मैसेज। अच्छा मैसेज था बहुत। तो अब मेरा भी छोटा सा मैसेज है कि इतने मसाइल बढ़ गए हैं, जो दुनिया आखिरी वक्तों की तरफ जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक छोटा सा हल हमारी ज़िंदगी आसान कर सकता है। बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाना शुरू कर दें। आप देखिए घर में किस तरह पॉजिटिविटी आएगी, किस तरह घर में बरकत का औरा होता जाएगा। और किचन का हिस्सा होते हुए मैं कहना चाहूँगी, लोगों के लिए दस्तरखान ना समेटें। जितना दस्तरखान बड़ा करेंगे उतने घर में बरकत का औरा पड़ता जाएगा। मैं जाते थे मुनीरा को अक्सर दुआ करती थी, अल्लाह तुम्हारे किचन में और बरकत डाले। तो ये जो है कि अपने किचन की दस्तरखान ना समेटे लोगों के लिए। तो मैं तो अपने किचन के प्रोग्राम के लिहाज से मैसेज दूंगी कि यकीन करें कि बड़ी बरकत। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट है कि गरीबों को खिलाएंगे, सिर्फ ये नहीं है। आप दोस्तों को भी खिलाएं, फैमिली के लोगों को खिलाएं, बस खिलाएं लोगों को, खिलाने से खाना खिलाने का कितना सवाब है आपका दस्तरखान। बिल्कुल, दस्तरखान से बात चली है तो मुनीरा जी आपसे भी मैसेज देना चाहेंगे। आज के दिन आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये मैसेज दूंगी कि लाइफ में खुश रहा करें और खुश रहने की वजह मत तलाश करें और शुक्रगुजारी रखें, क्योंकि अल्लाह मियाँ जो देता है अच्छे के लिए देता है। तो अगर आप शुक्रगुजारी रखेंगे तो हर चीज़ से बचेंगे, आप में आजिज़ी भी आएगी, आप तकब्बुर से भी दूर रहेंगे और हमेशा आप खुश रहेंगे कि जो भी आपके पास है उस पर खुश रहना सीखें। बिल्कुल, तो अब खुशियों का सिलसिला बांटने का भी जारी है कि खुशियाँ बांटने भी, खुशी शुरू होगी वहाँ पे। वहाँ पर जो खुशियाँ हम उस खुशी की तरह चलेंगी कि हमारे गेस्ट जो है वो भी खुश हो जाए। तो अब चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं और हमारा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। तो सामिया जी अब आप बताएं कि हमारा सारा कुछ तैयार हो गया? जी सारा कुछ तैयार है। सबसे पहले तो हम अपनी टीम के साथ काटेंगे। हाँ बिल्कुल, आप आए। ये तो देखने में इतना अच्छा लग रहा है। आज हमारे 2 मेहमान केक काटेंगे। आए? हाँ बिल्कुल, तुम भी आओ ना सामने। दे मुनीरा जी ने प्लीज आए। दो ये हाथ साथ होना चाहिए प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे 92 न्यूज़ यूके। जियो हजारों साल। आमीन। यस।
तो सेलिब्रेशन का सिलसिला तो हमारा जारी रहेगा। तो यहाँ पर अब हम खुशियाँ बांटेंगे और खाएंगे, इनको सेलिब्रेशन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा नाजरीन। तो यहाँ पर अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन हमारी सेलिब्रेशन जो है वो जारी रहेगी। यलगार हो, अब यलगार